बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थम गया है। निकाय चुनाव का प्रचार अब खत्म हो गया है। 10 जिलों में सोमवार को वोटिंग होगी। 15 नगरीय निकायों में वोट डाले जाएंगे। 15 नगर पालिकाओं के कुल 370 वार्डों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 16 नगरीय निकायों के 17 वार्डों पर उपचुनाव होंगे। तो 10 जिलों में सोमवार को वोटिंग होगी। 15 नगरीय निकायों में ये वोट डाले जाएंगे। 15 नगर पालिकाओं के कुल 370 वार्डों में चुनाव होंगे, यानी कि वोट पड़ेंगे। 16 नगरीय निकायों के 17 वार्डों पर उपचुनाव होने हैं। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी शोर थम गया है। निकाय चुनाव का प्रचार अब खत्म हो गया है। 10 जिलों में सोमवार को वोटिंग होनी है। बड़ी खबर इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 15 नगरीय निकायों में वोट डाले जाएंगे। 15 नगर पालिकाओं के कुल 370 वार्डों में चुनाव होने हैं। 16 नगर निकायों के 17 वार्डों पर उपचुनाव होने हैं। और इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए चुनाव की टीम, मतदान टीम अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 16 नगरीय निकायों के 17 वार्डों में उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। निकाय चुनाव का प्रचार अब खत्म हो चुका है। 10 जिलों में कल यानी कि सोमवार को वोटिंग होनी है। 15 नगरीय निकायों में ये वोट डाले जाएंगे। 370 वार्ड में चुनाव होने हैं। 15 नगर पालिकाओं के कुल 370 वार्डों में ये चुनाव होने हैं। 16 नगरीय निकायों के 17 वार्ड में उपचुनाव भी होने हैं। दुर्ग में 20 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, जिसके लिए मतदान दल कर्मियों का रवाना होने का दौरा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जिले के 171 वार्डों के लिए मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री सहित बैलेट पेपर का आवंटन शुरू हो गया है। जिले के कल्याण कॉलेज ग्राउंड में मतदान कर्मियों को सामग्री बांटी जा रही, वहीं उन्हें पारदर्शी मतदान के तरीके भी बताए जा रहे हैं। तो दुर्ग में 20 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। मतदान कर्मियों का दल अब रवाना हो चुका है। 171 वार्डों के चुनाव के लिए मतदान सामग्री बांटी जानी है। दुर्ग के 20 दिसंबर को ये नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिले के अंतर्गत होने वाले 4 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन और 1 निकाय के उप निर्वाचन के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 20 तारीख को होने वाले मतदान के लिए मतदान सामग्री संबंधित वितरण वापसी केंद्रों में जमा ली गई है। मतदान सामग्री की सभी प्रकार से पूर्ति कर ली गई है और इसके लिए गठित किए गए 733 मतदान दल अपने निर्धारित मतदान केंद्रों में जाने के लिए तैयार रहेंगे। उनको मतदान केंद्रों तक पहुंचाने और मतदान के उपरांत वापस वितरण वापसी केंद्र तक लाने के लिए 154 बसेस की व्यवस्था है। और हमारे संवाददाता मनमोहन निताम ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनमोहन, कल नगर निकाय चुनाव होना है और उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल जमीनी हकीकत क्या है, कितनी तैयारियां मुकम्मल है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? संतोष, छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों का चुनाव कल होना है और इसे लेकर लगातार दोनों राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस और बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार किए और अपनी अपनी उपलब्धियां भी जनता के सामने गिनाई। अब देखना होगा कि इन 15 नगरीय निकायों में जनता जनार्दन किसे जीत का सेहरा पहनाती है, तो बहरहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चुनाव को लेकर जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी पूरी तरीके से तैयारी कर लिया है और पूरी तरीके से व्यवस्थाओं के बीच कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाएगा और कोरोना के गाइडलाइन के बीचों बीच यह जो चुनाव है संचालन होगा। तो जाहिर सी बात है कि मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है उसके लिए सबसे बड़ा बात तो यह है कि प्रदेश में सरकार उसकी है और किस तरीके से पूरे 15 नगरीय निकायों में वो अपने पार्टी का चेहरा को जिताती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी भी इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रहा है और बीजेपी लगातार राज्य सरकार के विफलताओं को गिनाने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी
3 साल में प्रदेश में कांग्रेस सरकार के हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच गई है। अब देखना यह होगा कि जो कल नगरीय निकाय के चुनाव हो रहा है उसमें जनता जनार्दन किसे जीत का परचम लहराता है। जी, जनता जनार्दन किसके हक में वोट करेगी ये कल पता लगेगा, लेकिन इस समय तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां कितनी मुकम्मल कर ली गई है, चुनाव को लेकर रणनीति क्या बनाई गई है? बिल्कुल संतोष, कांग्रेस पार्टी के लिए ये जीत काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसे विधानसभा चुनाव 2023 का सेमीफाइनल भी मान रहा है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से बीते 3 साल में कोरोना काल के दौरान प्रदेश की सरकार ने अपना उपलब्धियां गिना रहा है और कोरोना काल में ही राज्य सरकार का जो समय है व्यतीत हुआ है। जाहिर सी बात है कि कोरोना के संकट के बीच राज्य सरकार ने भी महत्वपूर्ण फैसले लिए और प्रदेश से बाहर से जो प्रवासी मजदूर गए थे उन्हें लाने का एवं तमाम तरह के जो दावे हैं। मनमोहन, सेमीफाइनल तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल है और बीजेपी के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि अगर नगर निकाय के चुनाव में आप जीत दर्ज कर पाते हैं तो फिर आप ये तय कर पाते हैं कि आपकी पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां वो प्रशासन पर जमकर बरसे। अपने संबोधन के दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार के 3 साल निकल गए और अब केवल 2 साल बचे हैं। ऐसे में एसपी और जीएम कान खोलकर सुन लें, जिन जिन लोगों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किया है उनकी सूची तैयार की गई है और राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। मैं ये मंच के माध्यम से सार्वजनिक खुले आम चौक में बोला था, कलेक्टर और एसपी कान खोल के सुन ले, 3 साल हो गया है, 2 साल बाकी है, तुम्हारा भी हिसाब किताब लिखा जा रहा है, मेरा कार्यकर्ता तुम्हारा नाम लिख के रखा है। जो आतंकित करेगा, जो मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा, उन कार्यकर्ताओं को परेशान करने वाले अधिकारियों की सूची बनेगी और वो सूची भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाएगा। इसलिए सुन लो, ज्यादा तलवे चाटना बंद करो, उनका समय आ गया है। और मनमोहन नेताम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनमोहन, ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं रमन सिंह? खुले मंच पर सीधे धमकी दी जा रही है, वो भी प्रशासनिक अधिकारियों को। बिल्कुल संतोष, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा जो दुर्ग में चुनाव प्रचार के दौरान भरे मंच में प्रशासनिक अधिकारियों को चुनौती देना कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये वही रमन सिंह है जो लगातार प्रदेश में 15 साल तक मुख्यमंत्री की भूमिका में जिम्मेदारी निभाई है और खुले मंच में जिस तरीके से प्रशासन के अधिकारियों को एक धमकी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसे लेकर अब सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने खुले मंच में जो अधिकारी हैं, एसपी, कलेक्टर को धमकी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने कहा है कि ये रमन सिंह की ओछी अमर्यादित भाषा का प्रयोग है और जाहिर सी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश में 15 साल तक सत्ता में रहे हैं, तो 15 साल में वो एसपी और कलेक्टर को नियंत्रण नहीं कर पाते, तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े होगा। और जो रमन सिंह है वो जिस तरीके से जिस भाषा का प्रयोग किए हैं ये सरासर गलत लग रहा है और चुनाव में इस तरीके का भाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं अपशब्द का प्रयोग कहीं ना कहीं गलत है। जी, और ऐसे वक्त पर जब चुनाव चल रहे हैं, नगर निकाय चुनाव होने हैं कल, और ऐसे में ये धमकी और ये कहना कि 2 साल बाद जब बीजेपी की सरकार आएगी तब एक एक से हिसाब लिया जाएगा, खुले तौर पर धमकी है। मनमोहन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे, जहां वो गुरु घासीदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार 3 साल का जश्न मना रही है, लेकिन मैं भूपेश जी से पूछता हूं, एक भी सड़क, एक भी पुल, एक भी स्कूल, एक भी अस्पताल, एक भी नया काम किया जाए तो बताएं। साथ ही उन्होंने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ पुराने कामों का उद्घाटन कर रही है। भूपेश जी से यही पूछता हूं मैं, एक भी सड़क, एक भी पुल, एक भी स्कूल, एक भी अस्पताल
एक भी नया काम किया हो तो बताएं। पुराने सड़कों पे चल रहे हैं, पुराने कामों को उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। इनका तो सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी में पूरा बर्बाद कर दिए। 3 साल उसमें कोई काम नहीं हुआ। एनुअल रिपेयर का पैसा नहीं है जिस फंड सरकार के पास। सिर्फ कोल माफिया, शराब माफिया का बोलबाला है। सट्टा जुआ अपराध बढ़ा हुआ है और सबको ठेका मिला हुआ है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.